इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने श्रीमती इंदिरा गांधी जो रायबरेली से लोकसभा के लिए चुनाव जीती थी, उस चुनाव को रद्द कर दिया। तो इंदिरा गांधी जी ने इस्तीफा देने की बजाय 25 जून और 26 जून की रात को, 12 जून को फैसला आया था, 15 दिन के बाद, 14 दिन के बाद उन्होंने रात को राष्ट्र हिंदुस्तान में इमरजेंसी लागू कर दी। कांग्रेस के वो नेता जो इंदिरा गांधी जी का विरोध कर रहे थे, चंद्रशेखर, कृष्णकांत, उनको भी गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। मैं जब एडमिशन लेने गया तो मेरे को चेयरमैन ने कहा कि नहीं, हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, सरकार की तरफ से हुक्म आया है कि आपको लॉ में एडमिशन नहीं मिलनी। मैं जब बाहर निकला इंटरव्यू से तो मुझे वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया और मेरे पर केस बनाया गया झूठा कि इन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार को उल्टने के लिए बहुत बड़ी वहाँ रैली की और वो केस बनाकर मुझे जेल में बंद कर दिया गया। उससे एडमिशन रिफ्यूज़ हो गई थी। फिर मैंने जाके अंडरग्राउंड डीएवी कॉलेज करणपुर चौक देहरादून, वहाँ से लॉ की। फिर पार्टी ने निर्णय किया कि हमको सत्याग्रह करना है इमरजेंसी के खिलाफ। तो मैंने 27 जनवरी 1976 को पंजाब विश्वविद्यालय में सत्याग्रह किया। उस रात मुझे बहुत तंग किया गया, टॉर्चर किया गया। फिर रात को हमको CIA स्टाफ सेक्टर 29 में उन दिनों होता था, वहाँ पर ले गए। वहाँ ले जाकर मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने मेरे ऐसे बाल पकड़े ऊपर से, एक ने मेरी ये बाजू पकड़ी, दूसरे ने मेरी इन 2 उंगलियों पर ऐसे तांबे की तारें लगा के और वो बिजली के झटके, इलेक्ट्रिक शॉक्स उन्होंने मेरे को दिए। कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, किसी किस्म का कानून का राज नहीं था। बहुत लोग, सैकड़ों लोग थे जिनकी नौकरियां चली गई सिर्फ ये कह के कि आप RSS से जुड़े हैं या जनसंघ से जुड़े हैं। 100 के करीब लोग चंडीगढ़ की जेल में रहे। जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी का बिल लोकसभा में पेश किया, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली और शायद आखिरी बार है कि अपोजिशन के सारे बेंच खाली थे। इंदिरा गांधी को लगा जब सारे अपोजिशन लीडर जेल में हैं और जो चाहे मैं कर लूँगी, कौन मेरे खिलाफ खड़ा होगा, तो उन्होंने लोकसभा के इलेक्शन की घोषणा की। जब घोषणा हुई तब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने सबको कांग्रेस को हराया। सारी नॉर्थ इंडिया में एक भी सीट कांग्रेस पार्टी नहीं जीती। नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। 25 जून 1975 का वह दिन भारत के इतिहास में एक काले दिन के रूप में याद किया जाता है। उस दिन ना केवल देश में मानवाधिकारों की हत्या हुई, बल्कि सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डालकर लोकतंत्र का पूरी तरह कुचल दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर अपने विरुद्ध उठने वाली हर आवाज़ को न केवल कुचला, बल्कि देश के संवैधानिक ढांचे को भी पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। आज हमारे साथ हैं भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और चंडीगढ़ के पूर्व सांसद श्री सत्यपाल जैन जी। जैन साहब न केवल उस दौर के, उस काले दिनों के पूरी तरह गवाह हैं, बल्कि एक भुक्तभोगी भी हैं। आज हम जैन साहब से जानेंगे कैसा था वो दौर, कैसे लोकतंत्र की हत्या हुई थी। जैन साहब, आप उस वक्त कहाँ थे जब देश में इमरजेंसी लागू हुई, और आपकी उस वक्त क्या उम्र रही होगी? सर, मेरी उस समय आयु 23 साल की थी जी। मैं पंजाब विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ है उसका चुना हुआ महासचिव था। 74-75 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का छात्र आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था और छात्र मांग कर रहे थे कि सरकार भ्रष्टाचार बंद करे, त्यागपत्र दे, ये सारी बातें चल रही थी। इसी दौरान 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने श्रीमती इंदिरा गांधी जो रायबरेली से लोकसभा के लिए चुनाव जीती थी, उस चुनाव को रद्द कर दिया। जिस कारण से लोगों में उनके त्यागपत्र की मांग उठने लगी कि आपके खिलाफ हाई कोर्ट का निर्णय आ गया, आप रिजाइन दो। तो इंदिरा गांधी जी ने इस्तीफा देने की बजाय 25 जून और 26 जून की रात को, 12 जून को फैसला आया था, 15 दिन के बाद, 14 दिन के बाद उन्होंने रात को राष्ट्र हिंदुस्तान में इमरजेंसी लागू कर दी। ये उन्होंने तब के कांग्रेस नेता सिद्धार्थ शंकर रे, उनकी सलाह पर लागू की थी। 26 जून को सुबह सारे देश में सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। इवन कांग्रेस के वो नेता जो इंदिरा गांधी जी का विरोध कर रहे थे, चंद्रशेखर, कृष्णकांत, उनको भी गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया और ये धरपकड़ शुरू हुई। 26 दोपहर तक लगभग सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार किए जा चुके थे। प्रेस में सेंसरशिप लगा दी गई थी। कचहरियों में जो बेल की प्रावधान था, लोगों को बेल मिलता था, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया कि किसी को जमानत नहीं मिलेगी। मिसा में लोग बंद किए गए। मैं 12 जुलाई को
मैंने एडमिशन लेनी थी लॉ डिपार्टमेंट में, मेरा नंबर मेरिट लिस्ट पे था। लेकिन मैं जब एडमिशन लेने गया तो मेरे को चेयरमैन ने कहा कि नहीं, हम आपको एडमिशन नहीं देंगे, सरकार की तरफ से हुक्म आया है कि आपको लॉ में एडमिशन नहीं मिलनी है। मैं जब बाहर निकला इंटरव्यू से तो मुझे वहाँ पर गिरफ़्तार कर लिया गया और मेरे पर केस बनाया गया झूठा कि इन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार को उल्टने के लिए बहुत बड़ी वहाँ रैली की और वो केस बनाकर मुझे जेल में बंद कर दिया गया। मैं जब जेल में गया तो यहाँ चंडीगढ़ के उन दिनों सभी प्रमुख नेता, स्वर्गीय बशीर चंद गोयल, स्वर्गीय प्रेमचंद जैन, रामस्वरूप शर्मा, सूरजभान, मूलचंद प्रेमी, ऐसे बहुत प्रमुख नेता सभी लगभग जेल में पहले से बंद थे। तो वहाँ जेल में रखा गया। उसके बाद मेरे पे जो केस बनाया गया था वो DIR में, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स में, उन्होंने श्री हंसराज नागरा जुडिशल मजिस्ट्रेट होते थे, उनकी कचहरी में पेश किया। उन्होंने कहा इसके खिलाफ कोई केस नहीं बनता, उन्होंने मुझे डिस्चार्ज किया। हम बाहर आए तो क्योंकि मेरे को यहाँ से एडमिशन रिफ्यूज़ हो गई थी, फिर मैंने जाके अंडरग्राउंड DAV कॉलेज करणपुर चौक देहरादून वहाँ से लॉ की। फिर पार्टी ने निर्णय किया कि हमको सत्याग्रह करना है इमरजेंसी के खिलाफ। तो मैंने 27 जनवरी 1976 को पंजाब विश्वविद्यालय में सत्याग्रह किया। उस रात मुझे बहुत तंग किया गया, टॉर्चर किया गया। पहले पुलिस स्टेशन 11 में ले गए, फिर रात को हमको CIA स्टाफ सेक्टर 29 में उन दिनों होता था, वहाँ पर ले गए। वहाँ ले जाकर मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने मेरे ऐसे बाल पकड़े ऊपर से, एक ने मेरी ये बाजू पकड़ी, दूसरे ने मेरी इन 2 उंगलियों पर ऐसे तांबे की तारें लगा के और वो बिजली के झटके, इलेक्ट्रिक शॉक्स उन्होंने मेरे को दिए। एक बार तो लग रहा था कि जान निकल जाएगी, पता नहीं बचेंगे या नहीं बचेंगे। लेकिन फिर जो भगवान को मंजूर था, रात को टॉर्चर किया। सुबह फिर अगले दिन हमको कचहरी में पेश किया गया और अगले दिन में फिर उन्होंने जुडिशल रिमांड पे भेजा। सारी के सारी मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। हाई कोर्ट में, कचहरियों में किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को बेल ना मिले, इस पर भी नोटिफिकेशन इशू हो गया था। कानून के अनुसार अगर आप किसी को जेल में रखते हैं तो 14 दिन के बाद आप उसको जुडिशल मजिस्ट्रेट के पेश करना पड़ता है, वहाँ से उसका रिमांड लेना पड़ता है। तो उस कारण से हम लोगों को जेल से कोर्ट में लाया जाता था सेक्टर 17 में। तो जब लोग हम आते थे तो हम नारे लगाते थे, बोलते थे, लोग मिलने आते थे, देखने आते थे। तो तुरंत सरकार ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया और बाकी सब जगह भी कर दिया था कि इन प्रिजनर्स को कचहरी में लाने की बजाय, जज साहब के सामने पेश करने की बजाय जज साहब को ही जेल में ले जाओ, वही वहाँ इनकी हाजिरी लगा के इन पर रिमांड दे देंगे। कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, किसी किस्म का कानून का राज नहीं था। बहुत लोग, सैकड़ों लोग थे जिनकी नौकरियां चली गई सिर्फ ये कह के कि आप RSS से जुड़े हैं या जनसंघ से जुड़े हैं या और ऐसी सभी संस्थाएं जो इंदिरा गांधी की विरोधी थी उनसे जुड़े हुए हैं। उनकी बच्चों की नौकरियां चली गई। बहुत सारे घर थे जिनके कमाने वाला एक ही था और वो जेल में चला गया तो उनके घर बर्बाद हुए, रोटी की प्रॉब्लम आई। कोई किसी किस्म की उनको मानवीय अधिकारों की कोई चिंता नहीं थी। चंडीगढ़ में जैन साहब कितने लोग होंगे जिन्हें जेल में रखा गया, और क्या देश के जो विपक्षी दल थे, जो सांसद थे उस समय, उन्होंने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया या कि सभी जेल में थे? ऐसे सारे विपक्ष अपोजिशन के नेता जेल में थे। हम लोग चंडीगढ़ में अलग अलग समय आते रहे, लोग जाते रहे, लेकिन 100 के करीब लोग चंडीगढ़ की जेल में रहे। जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी का बिल लोकसभा में पेश किया, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली और शायद आखिरी बार है कि अपोजिशन के सारे बेंच खाली थे, सिर्फ कांग्रेस के MPs थे। बिल पेश किया और बिल वहाँ से पास करवा लिया। उन्होंने लोकसभा की टर्म भी 1 साल एक्सटेंड करवा ली थी ताकि चुनाव ना कराने पड़े। लेकिन भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। आखिर में आकर लोगों को, इंदिरा गांधी को लगा जब सारे अपोजिशन लीडर जेल में हैं और हम जो चाहे मैं कर लूँगी, कौन मेरे खिलाफ खड़ा होगा, तो उन्होंने लोकसभा के इलेक्शन की घोषणा की। जब घोषणा हुई तब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने सबको, कांग्रेस को हराया। सारी नॉर्थ इंडिया में एक भी सीट कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई थी। अच्छा जैन साहब, एक और बात है कि ऐसा क्या हुआ कि उनको इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ा, और इतना किस चीज़ का खतरा उन्हें हो गया था? सत्ता का लोभ था? देखिए, 1971 की बांग्लादेश की लड़ाई के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकसभा का चुनाव करवाया, 1972 में विधानसभा के चुनाव करवाए और बड़े भारी बहुमत से वो जीती। लेकिन लोगों की मांगें पूरी नहीं हो रही थी, लोगों की आशाएं पूरी नहीं हो रही थी, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर था। तो लोगों में उनके खिलाफ विद्रोह था, गुस्सा था, और ये लगने लग गया था कि श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार अब नहीं चल पाएगी। और जब 12 जून को हाईकोर्ट का निर्णय आ गया कि आपका लोकसभा का
चुनाव रद्द किया जाता है, उसके बाद तो स्पष्ट हो गया था कि उनको रिज़ाइन देना पड़ेगा। तो उनको लगा कि अगर मैं रिज़ाइन देती हूँ तो कांग्रेस के अंदर भी मेरे को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, बाहर भी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, मेरी तो कुर्सी चली जाएगी, मेरी सत्ता चली जाएगी। तो सत्ता को कैसे बचाया जाए? सत्ता को बचाने का तरीका ये है कि लोकतंत्र की हत्या कर दो, संविधान की हत्या कर दो, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दो, कचहरियाँ बंद कर दो और जितने अपने विरोधी हैं सबको जेलों में डाल दो। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस समय सिर्फ अपने विरोधी दलों के नेताओं को ही जेल में नहीं डाला, कांग्रेस के उन नेताओं को भी डाला जो उनके विरोधी थे, ताकि उनकी कुर्सी को कोई खतरा ना हो। लेकिन कितनी देर बचता? साल, सवा साल, 1.5 साल निकालने के बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो सारी कांग्रेस बुरी तरह से हारी थी और फिर मोरारजी भाई देसाई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। और जो कांग्रेस के और कौन कौन से नेता थे जिन्होंने इंदिरा गांधी जी के साथ, मतलब उनके साथ पूरा साथ दिया उनका, और जिनका हम कह सकते हैं कि जिनका प्रमुख हाथ था इस इमरजेंसी की घोषणा करने में? देखिए, उस समय चर्चा ये थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का जो बात थी वो चौधरी बंसीलाल जी और श्री एस रे, जो वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके कहने पर की थी। खैर बाद में मेरी बंसीलाल जी से बात हुई, जब उनके साथ हमारी पार्टी का समझौता हुआ बाद में जाके, तो उन्होंने कहा कि वो मैंने सलाह नहीं दी थी, वो सलाह एस रे ने दी थी। लेकिन उस समय की पूरी कांग्रेस, सिर्फ ये 5-6 लोगों को छोड़कर जिनको गिरफ्तार किया गया था, या बाबू जगजीवन राम जी 1977 में जब इंदिरा गांधी जी ने लोकसभा इलेक्शन की घोषणा की, तब वो कांग्रेस छोड़ के कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम से उन्होंने पार्टी बनाई थी। तब बहुत सारे कांग्रेस के लोग उनके साथ बाहर आए थे, लेकिन उस समय लगभग पूरी की पूरी कांग्रेस उनके साथ रही थी। जो विरोध करता था उसके सामने दो ही, कांग्रेसियों के सामने एक ही चारा था, या इंदिरा गांधी का समर्थन करो नहीं तो जेल में जाओ। इसलिए उनको लगा कि हम क्यों जेल में जाएं, हम उनके साथ ही चलेंगे। लगभग सारी कांग्रेस उनका समर्थन कर रही थी। आपातकाल का ये तो बेहद ख़राब दौर था जो आपने देखा, और आज भी आप, मुझे पता है कि आप एकदम से उन दौर को याद करके, और लगता है कि जैसे कितना ख़राब दौर था वो। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो क्या आपातकाल से देश की डेमोक्रेसी में लोगों ने कुछ सीखा, राजनेताओं ने कुछ सीखा, विपक्षी दलों को कुछ फ़ायदा हुआ कि ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए, या आपको लगता है कि कोई ऐसा दोबारा साहस कर पाएगा ऐसे कदम उठाने का? देखिए, ये बात सही है, साइंस का एक रूल है, एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर संकट से आदमी सीख कर निकलता है। इमरजेंसी से 2-3 बातें सीखी। वो पहला अवसर था कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने सारे विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया, इवन जनसंघ के, मुस्लिम लीग के, वो सब नेताओं को जेलों में बंद किया, आरएसएस के लोगों को बंद किया, जिससे जेल में साल, सवा साल, 1.5 साल रहते हुए इन लोगों को एक दूसरे के नज़दीक आने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। और इसी कारण से जब लोकसभा चुनाव घोषणा हुई मार्च 1977 में, तो सारी पार्टियां मिलकर इकट्ठी होकर जनता पार्टी नाम से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। दूसरा, सबको ये भी समझ में आ गया कि देखिए, एक सबक मिला सबको कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई तानाशाह कुछ महीनों के लिए, साल, 1.5 साल के लिए इसको इधर उधर कर दे तो कर दे, लेकिन देश की जनता जो है वो लोकतंत्र से हटने नहीं देगी। और इसी कारण से जब देश की जनता को अपना निर्णय देने का मौका मिला 1977 में मार्च में, कांग्रेस के सारे दिग्गज चुनाव हार गए थे। बंसीलाल जी हार गए थे, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, उड़ा के मारे लोगों ने सारे, और जनता पार्टी की सरकार बनी। आपको लगता है कि क्या भारत के इतिहास में कभी दोबारा ऐसा मौका आ सकता है कि कोई भी नेता ऐसा दुस्साहस करे दोबारा? देखो, मुझे लगता ये है कि जो 1975 में इमरजेंसी लगाने वालों का हाल हुआ, उसमें एसएमएस नहीं होते थे, ईमेल नहीं होती थी, व्हाट्सएप नहीं होते थे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत कम थे, रेडियो पर सेंसरशिप लगी हुई थी। वो दौर था, उसमें थोड़ी देर चल गया। आज के दौर में 2-3 बातें हुई हैं। पहली, मीडिया स्ट्रॉन्ग हो गया, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत हो गए। हम यहाँ बैठे बातचीत कर रहे हैं, आप एक क्लिक ऑन करें तो सारी दुनिया में इसको टेलीकास्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग हो गया। और तीसरा, देश की जनता में इतनी ताकत है, थोड़ा बहुत कहीं झटका लगता है लेकिन ये संभल सकता है। ये हमारा प्लेन क्रैश नहीं होगा, थोड़ा बहुत कहीं फंबल करके, लेकिन टेक ऑफ भी ठीक होगा, ग्राउंड पे भी ठीक से ये लैंड करेगा। भारत ने इतनी दिखाया इमरजेंसी के बाद देश की जनता ने कि वो भले ही उस समय चुप हो गई हो, समय आने पे उसने इसको उल्टाया। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैंने वो काले दिन देखे हैं, अच्छे अच्छे लोग आने से डरते थे, मिलने से डरते थे, रिश्तेदार आने मिलने से डरते थे। आज वो दौर दोबारा याद करके मन कांप उठता है। भगवान से प्रार्थना है, कोई सरकार आए, कोई जाए, कोई देश का प्रधानमंत्री बने, कोई भी कुछ हो, लेकिन वो काले दिन कभी नहीं आने चाहिए। और मुझे लगता है इन सब का अनुभव देखने के बाद कोई भी तानाशाह इंदिरा गांधी की तरह आगे से अब इमरजेंसी लगाना तो दूर की बात रहा,
शायद सोच भी नहीं पाएगा। जैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।